हेलो एवरीवन, आज हम लोग कंप्लीट करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जैसे हमने इससे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कंप्लीट कर लिया है और उसमें मैंने आपको बताया था कि इसके 4 रूल्स होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी जो है वैसे ही चारों रूल्स को हमें फॉलो करना है। पहला है रूल 1, जिसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज स्लैश हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन फुल स्टॉप जो है मैंडेटरी आपको लिखना ही है। इसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा इसके अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो आपको लिखना है ही हैज़ गॉन टू मार्केट, सेकेंड दे हैव प्लेड क्रिकेट, थर्ड मोना हैज़ बॉट हिज पेन, फोर्थ यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क। तो इसमें आपने देखा है कि जैसे हमने हैज़ और हैव का यूज किया है, तो मैंने एक जो फॉर्मूला आपको बताया था, नोट जो बोला था कि व्हेन ही सी ईट एनी नेम एंड सिंगुलर सब्जेक्ट लाइक अ काउ और डॉग कम्स, देन हमें वहाँ पे हैज़ का यूज करना है, अदरवाइज हमें हैव का वहाँ पे यूज करना है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है रूल 2। तो रूल 2 का जो है हम लोग यहाँ से अब कवर करेंगे। रूल 2 में भी सेम है, वही है सब्जेक्ट प्लस हैज स्लैश हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड एंड प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमने रूल 1 में क्या देखा था कि वहाँ पे नॉट नहीं लगा था, बट रूल 2 में क्या हुआ, वहाँ पे नॉट का हमने ऐड कर लिया है। ठीक है, इसको हम निगेटिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स के लिए आप कह सकते हो यहाँ पे शी हैज़ नॉट कुक फूड। यहाँ पे जैसे मैंने नॉट नहीं लिखा था तो ये गलत हो जाता है, इसलिए यहाँ पे हमें नॉट भी ऐड करना है। सेकेंड, दे हैव नॉट गॉन टू मार्केट, तो यहाँ पे हमने दे हैव नॉट गॉन टू मार्केट लिखा। नेक्स्ट, राजू हैज़ नॉट डन हिज वर्क, तो यहाँ पे नॉट यूज हो गया है, तो ये निगेटिव सेंटेंस बन गया है। नेक्स्ट, वी हैव नॉट संग एनी सॉन्ग्स, तो यहाँ पे हमने नॉट का यूज किया, तो ये क्या बन गया, यहाँ पे वो निगेटिव सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट टूल है हमारा नेक्स्ट, इसके बाद हमारा रूल 3 है। तो रूल 3 को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। एक जो स्टार्टिंग होता है, जो क्वेश्चन वर्ड यानी कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, उसको हम मतलब वो पहला क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है, और दूसरा जो स्टार्ट होता है वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे क्या है, हैज स्लैश हैव प्लस सब प्लस वर्ब 3 सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और ये क्या है हमारा जो फर्स्ट इंट्रोगेटिव, मैं एक तरह से इसका नाम दिया हूँ, तो फर्स्ट इंट्रोगेटिव हम लोग कह सकते हैं। जैसे हैज़ पप्पू पास द एग्ज़ाम, तो इसे लिखने के बाद हमें लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क जरूर लिखना है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा हैव यू सीन द ताजमहल, तो इसे हमने वैसे ही लिखा, फिर हैव यू सीन द ताजमहल मीन दैट ही सी इट एनी नेम एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें हैज़ का यूज करना है। जैसे हमने हैज़ पप्पू लिखा यहाँ पे, हैज़ यू लिखा, फिर हैव यू लिखा यहाँ पे, फिर देन नेक्स्ट हैज़ सी कुक्ड फूड। नेक्स्ट क्या है, फिर यहाँ पे हैज़ सी कुक्ड फूड, तो ये क्या हो गया, फिर हमने इसके साथ में हैज़ का यूज किया है। नेक्स्ट है हैव दे कॉट द थीफ, और उसके साथ हमने दे के साथ हैव का यूज किया, और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क जरूर लिखना है। अगर आपने इंट्रोगेटिव मार्क नहीं लगाया तो क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा रूल 4, जिसे मैंने यहाँ पे लिखा है, वो है फिर वैसे ही जो सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसके बारे में मैं बता रहा था, वही सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव यहाँ पे है, आपको इसे अच्छे से समझना है। नेक्स्ट है हमारा रूल 4। रूल 4 में क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज स्लैश हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, जैसे व्हाट, व्हेन, हाउ, विच, ये सारे जितने भी क्वेश्चन पूछने वाले वर्ड्स होते हैं वो क्वेश्चन वर्ड कहलाते हैं। और रूल 3 में भी आपने नोटिस किया होगा कि सिर्फ क्वेश्चन वर्ड ही इसमें ऐड किया गया, अदरवाइज सारा हैज़ और हैव और ये सारे जो फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क सेम ही है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल्स है वेयर हैज मनीष ज्वाइन नाउ, व्हेन हैव यू बुक टिकट्स, how has Radha sung a song and why have Mona and Prem called the police। अब यहाँ पे आपने बोला देखा होगा कि यहाँ पे नाम है, एक मोना है और एक प्रेम है, बट इसके साथ हमने क्या लिखा है, हैव लिखा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब 2 नेम आ जाते हैं, जब 2 सब्जेक्ट हो जाएगा, तो वहाँ पे आपको हैज़ नहीं हैव लिखना है। ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से अगर मैं सिर्फ क्विक इसको इंग्लिश में मैं अगर एक बार मैं बताऊँ, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि जैसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे
this is called present perfect tense. There are four kinds of rule in present perfect tense. Rule 1, subject plus has slash have plus verb 3 plus object. It is also called affirmative and positive sentence. Its examples are: he has gone to market, they have played cricket, Mona has bought his pen, you have completed your work. It is given here. Now second is rule 2. Rule 2 means that subject plus has slash have plus not plus verb 3 plus object, means that we have to add only not here. This is called negative sentence. So you need to keep in your mind also that it is called negative sentence. Examples are: she has not cooked food. Second, they have not gone to market, Raju has not done his work, and we have not sung any song. Now next is rule 3. Rule 3 is called interrogative sentence. As we know, there are two kinds of interrogative sentences, one which is starting with the helping verb and second which is starting with question word. So there are two kinds of interrogative sentences. So first is starting with has slash have plus subject plus verb 3 plus object. So we can write here: has Pappu passed the exam? Then question mark, it's mandatory. Next, have you seen the Taj Mahal? At the last we have to write question mark. Next, has she cooked food? Then question mark. Have they caught the thief? Then at the last we have to write question mark. Now rule 4. It is also called question into a second types of interrogative sentence, which we have already discussed. So here we have to use question word plus has slash have plus subject plus verb 3 plus object. In question word we have to use is, just like any question word, just like why, when, how, which. These all things are called question word. So we have to use this, and then at the last question mark. For examples, where has Manish joined now? So where has Manish joined now? Second, when have you booked tickets? Third, how has Radha sung a song? And fourth, why have Mona and Prem called the police? Now there is given two names, Mona and Prem, but we are using here have. Yes, it's correct. Why? Because if there is only one, Mona or Prem, then we can write here has. Because when subjects are two, there are two subjects or more than that, then we have to use have. Getting? So this is really very important to you to keep revision, and I hope that you understood all these facts from here.